भारत में पहले हर कोई रुपए पैसों में ही लेन देन करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सब्जी वाले से लेकर मॉल में शॉपिंग करने वालों तक हर कोई पेटीएम, गूगल पे और फोन पे समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल लेन देन कर रहा है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम आगे बढ़कर देश में पहली बार डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसका मतलब ये है कि अब भारत का रुपया भी डिजिटल हो गया है। आरबीआई ने इसे डिजिटल रुपए के तौर पर लॉन्च किया है। आप इसे आसानी से अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं। ये करेंसी नोट्स का एक डिजिटल रूप है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। पेपर करेंसी के रूप में बदले जाने पर ये आरबीआई की बैलेंस शीट में दिखेगा, यानी इसे आरबीआई की मान्यता होगी। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके सर्कुलेशन पर पूरी तरह से आरबीआई का कंट्रोल होगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपए एक पेमेंट का मीडियम होगा, जिसे सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल ट्रेडर के तौर पर जारी किया गया है। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट यानी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसकी वजह से बिजनेस के लिए लेन देन की लागत भी कम जाएगी। आरबीआई जल्द ही डिजिटल रुपए को यूपीआई से भी जोड़े जाने की तैयारी में है। भारत में पेटीएम, गूगल पे और फोन पे समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ई वॉलेट में पैसे रखने की लिमिट होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी वॉलेट में आप कितने भी पैसे स्टोर कर सकते हैं और बड़े से बड़ा अमाउंट भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ये करेंसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में शो होगी। हम जिस तरह से ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या मोबाइल वॉलेट चेक करते हैं, ठीक उसी तरह ई रुपए को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेट बैंकिंग में पेमेंट चार्ज लगता, लेकिन इसमें कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होगा, इसीलिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए 9 प्रमुख बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।